केदारनाथ की गरुड़ चट्टी में बड़ा हादसा, निजी कंपनी का हेलीकॉप्टर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, राहत एवं बचाव कार्य जारी। वर्ल्ड ट्रॉमा डे के अवसर पर एम्स पहुंचे राज्यपाल। ट्रॉमा विभाग का टोल फ्री नंबर राज्यपाल ने किया जारी। रक्तदान शिविर का भी किया उद्घाटन। स्वर्गीय जयानंद भारती के जन्मदिवस पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, उनके बलिदान को हमेशा रखा जाएगा याद। देहरादून जिलाधिकारी ने किया डोईवाला तहसील का औचक निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लिया जायजा। कहा, समय से मरीजों को मिले दवाइयां। वन विकास निगम अध्यक्ष पहुंचे लोहाघाट। भाजपा कार्यकर्ताओं से मिले गहतोड़ी। वन निगम से संबंधित समस्याओं को सुना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मध्य प्रदेश स्थित सागर में महार रेजिमेंट में आयोजित सैनिक सम्मेलन में प्रतिभाग किया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बचपन में जब वे अपने पिताजी से महार रेजिमेंट के वीर सैनिकों की शौर्य गाथाओं के बारे में सुनते थे तो मन में उत्साह और उमंग की भावना हिलोरे लेने लगती थी। उन्होंने कहा कि मेरा परम सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी वीर सैनिकों के बीच आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इससे पहले यहाँ एक बच्चे के रूप में आए थे, जिसके लिए यह पूरा परिवेश किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था। बाल्यकाल में जिस दिन वो सागर आए, वो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक था। मसूरी के चोपड़ा सार क्षेत्र में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है, जिसे लेकर के क्षेत्रवासियों ने उत्तराखंड जल संस्थान पहुंच करके प्रदर्शन किया और पानी की आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि होम स्टे और होटल वालों द्वारा पानी की टैपिंग की जाती है, जिसके कारण उनके घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे खासी परेशानी हो रही है। देहरादून के सचिवालय में भारत के 7 राजदूतों के साथ बिजनेस मीट का आयोजन किया गया। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ। इसमें शासन के उच्चाधिकारियों के साथ ही विभिन्न उद्योगों से जुड़े प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। मुख्य सचिव ने सभी 7 देशों के मिशन प्रमुखों का उत्तराखंड में स्वागत किया। साथ ही साथ कहा कि अपने 22 वर्षों के सफर में उत्तराखंड ने इंडस्ट्री फ्रेंडली माहौल तैयार किया है। नए एक्सप्रेसवे बनने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे की रह जाएगी। इससे प्रदेश में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं बढ़ जाएंगी। वन विकास निगम अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी लोहाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने डाक बंगले में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का भरोसा दिया। क्षेत्र के लोगों ने भारी बारिश से लोगों के मकानों पर गिरे पेड़ों के निस्तारण की मांग की है, जिस पर वन विकास निगम अध्यक्ष ने 3-4 दिन के अंदर सभी खतरा बने पेड़ों का निस्तारण करने को कहा है, जिसके लिए डीएलएम को आदेश दे दिए गए हैं। 3-4 दिन के अंदर जो है वन निगम यहाँ आकर के अभी 10 तारीख को उनको कागज मिला है डीएफओ की तरफ से अलॉटमेंट का, और 3-4 दिन के अंदर उसकी कटिंग चालू हो जाएगी। मेरे ख्याल से उसका डीएलएम का फ़ोन आ गया होगा, यहाँ बहुत जल्दी निकल जाएगा। और किन्हीं का मेरे को फ़ोन भी किया था, किसी के मकान पे गिरा हुआ है वो, मैंने तुरंत एक्शन लिया। डीएफओ को और डीएलएम को पूछा तो 10 तारीख को उनने इनको अलॉटमेंट दी है और 2-1 दिन लगता है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। 3 महिलाओं और 4 पुरुषों की मौत हो गई है। गरुड़ चट्टी के पास यह हादसा हुआ है। केदारनाथ से यह हेलीकॉप्टर फाटा लौट रहा था। आर्यन कंपनी का यह हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है, केदारनाथ से निजी कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, एक हादसा हुआ है। इस हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई है।
श्रद्धालुओं को लेकर के जा रहा यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 7 लोगों की इसमें मौत हो गई है। हादसे की वजह खराब मौसम और कोहरा बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर है उत्तराखंड के केदारनाथ से। इस हादसे की वजह से यह हेलीकॉप्टर जमीन से टकरा गया और हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में आग लग गई है। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का बताया जा रहा है। केदारनाथ से श्रद्धालुओं को लेकर के यह हेलीकॉप्टर फाटा जा रहा था, जो गरुड़ चट्टी के पास क्रैश हो गया है। तो ये बड़ी खबर है केदारनाथ से, जहां पर एक हादसा हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ा हादसा हुआ है, गरुड़ चट्टी के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है, विस्तार से बताइए। दिव्यांशु, बिल्कुल देखिए, ये निजी कंपनी थी, आर्यन कंपनी थी, और केदारनाथ से ये हेलीकॉप्टर ने जब उड़ान भरी तो फाटा के पास गरुड़ चट्टी में, फाटा इसको जाना था, लेकिन गरुड़ चट्टी के पास कोहरा बहुत ज्यादा था, जिसके चलते कुछ दिखाई नहीं दिया और हेलीकॉप्टर पहाड़ी से टकराया, जिसमें जो पायलट समेत जो अन्य जो 6 लोग थे, उन तमाम लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 3 महिलाएं बताई जा रही हैं और 4 इसमें पुरुष थे, जिनमें एक पायलट भी यहाँ पर सवार था। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए, जो मौसम था, मौसम बहुत ज्यादा खराब था। वहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, डेंसिटी जो फॉग की जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसके चलते यहाँ पर जो विजिबिलिटी जब जीरो हुई तो पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया और जो पहाड़ी थी, पहाड़ी से यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर था वो टकरा गया, जिससे मौके पर ही हेलीकॉप्टर में आग लग गई और जो 7 के 7 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उन 7 के 7 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि अभी पूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल जो रेस्क्यू यहाँ पर करवाया जा रहा है। बर्फबारी इस वक्त वहां पर हो रही है और बर्फबारी के दौरान जो एसडीआरएफ की जो टीम है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर जो रेस्क्यू को वहां पर किया जा रहा है। जो बॉडीज हैं, बॉडीज को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है और बॉडीज को अब वहां से उठाकर भेजा जा रहा है जो जिला अस्पताल सामने होगा, ताकि वहां पर पोस्टमार्टम हो सके, सही जो जानकारी है वो मिल पाए और जहां भी इनका एड्रेस, जहां के भी ये लोग होंगे वो ट्रेस किया जा रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस कंपनी द्वारा इन लोगों को यहां पर ले जाया गया था, उस कंपनी के पास इनके नाम और नंबर और एड्रेस जरूर होंगे। तो वहां पर अब इन लोगों को अब किस तरीके से संस्कार किया जाता है इसके बारे में तो मालूमात नहीं है, लेकिन हाँ, ये बहुत दुखद हादसा है और इस पूरे दुखद हादसा को लेकर मुख्यमंत्री ने भी इसमें अपनी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। और जो अभी प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, वो भी इस वक्त बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और उन्होंने भी इस पूरे मामले में अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। कैलाश जी, इस हादसे के बाद एक बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? क्या आर्यन कंपनी ने मौसम की जानकारी नहीं ली थी? बिल्कुल, देखिए, ये सवाल उठने लाजमी भी है और अभी कुछ देर बाद यूकाडा की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि यूकाडा के अंतर्गत ही यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर से वो उड़ान भरते हैं। यूकाडा बहुत महत्वपूर्ण विभाग है जो संबंधित है यहाँ पर फ्लाइट से, जो चाहे वो हवाई जहाज हो या फिर हेलीकॉप्टर से जो उड़ान भरते हैं। और जाहिर तौर पर यह सवाल उठना इसलिए लाजमी भी है क्योंकि अगर हम केदारनाथ की बात करें तो अभी केदारनाथ में लगातार यहाँ पर बर्फबारी जो हो रही है और जो जिस तरीके से जो विजुअल्स आपने भी देखे होंगे दिव्यांशु, दर्शकों ने भी देखे होंगे कि कितना फॉग वहां पर था। तो ऐसे फॉग में क्या सिर्फ ये मनमानी है प्राइवेट कंपनियों की जो सिर्फ पैसा कमाने के एवज में लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं? तो ये सवाल उठने बहुत लाजमी है और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को ठोस कदम और कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कंपनियों के खिलाफ जिनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, जिनको लोगों की जीवन से कोई सरोकार नहीं है। क्योंकि जितना फॉग था उस फॉग के मुताबिक लग नहीं रहा था कि वहां पर उड़ान भरी जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मुनाफा कमाने के लिए यहाँ पर जो विमानन कंपनी थी उसके द्वारा यहाँ पर उड़ान भरी गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 7 के 7 लोग जो सवार थे हेलीकॉप्टर में, उन तमाम 7 के 7 लोगों की मौत हो गई। तो क्या कैलाश जी, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ये सामने आया है कि कहीं ना कहीं एक कंपनी की बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिल रही है, क्या कंपनी पर कार्रवाई होगी? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये हालात पैदा हुए, हालांकि अभी जो क्या कुछ वो कारण थे जिन कारणों की वजह से ये हादसा हुआ, क्योंकि प्रथम दृष्टिया अगर हम बात करें तो फॉग इसका सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है, लेकिन अंततः क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की कोई मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई टेक्निकल कोई एरर रहा हो हेलीकॉप्टर के अंदर? तो ये तमाम चीजें जांच का विषय है। जांच के बाद ही ये मालूमात हो पाएगी कि आखिर वो क्या कारण थे कि इन कारणों की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और कहीं ना कहीं अगर टेक्निकल कोई इश्यू निकल कर आता है हेलीकॉप्टर में, तो जाहिर तौर पर जो विमानन कंपनी आर्यन जो कंपनी है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, रेस्क्यू अभी चल रहा है।
जो भी यहाँ पर बॉडीज थी, जो शव यहाँ पर शक्त विकसित हो गए थे, उन तमाम बॉडीज को यहाँ पर रिकवर किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम को जैसी ही सूचना लगी, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंच गई थी और आग वहां पर लगी थी। हेलीकॉप्टर का जो आगे का जो कॉकपिट जो एरिया था, उस कॉकपिट को तो अलग है, लेकिन हाँ, जो बॉडीज थी, बॉडीज छटक गई थी, तो उन बॉडीज को यहाँ पर रिकवर किया जा रहा है। तो जो भी एड्रेस उन बॉडीज का होगा, उन बॉडीज के एड्रेस के मुताबिक उनके जो परिजन है, परिजनों को यहाँ पर सूचना दे दी गई है। कैलाश जी, परिजनों को सूचना दे दी गई है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पल पल की अपडेट्स इस पर ले रहे हैं। तो कितनी संभावना जताई जा रही है कि वो खुद जाकर के घटनास्थल पर जायजा लेंगे इस हादसे का? देखिए, बिल्कुल अभी मुख्यमंत्री जिस तरीके से मध्य प्रदेश दौरे पर थे और अब कुछ ही देर बाद वो उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं, क्योंकि हरिद्वार उनका दौरा है, तो जाहिर तौर पर उनकी जो फेसबुक पेज है, जो पोस्ट है, उस पोस्ट में भी उन्होंने अपनी संवेदनाएं मध्य प्रदेश से ही यहाँ पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित कर दी थी। और जो दुष्यंत गौतम है प्रदेश प्रभारी, उन्होंने भी यहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिए उन तमाम दिवंगत लोगों को। लेकिन हाँ, इसलिए इंपॉर्टेंट इसको माना जा रहा है क्योंकि जांच की जो बात आपने कही थी वो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अभी अब प्रस्तावित दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसके लिहाज से चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बात करें, चाहे वेदर की दृष्टि से बात करें, तो हर चीज से इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर तौर पर जो जांच की बात यहाँ पर की जा रही है, वो जांच यहाँ पर होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना होगा। बिल्कुल, सरकार को एक्शन लेना होगा। कैलाश जी, हमारे साथ बने रहिए। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के केदारनाथ से, जहां पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। उत्तराखंड के केदारनाथ से जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस क्रैश की वजह से 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी कैलाश मिश्र जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से हम उनका रुख करना चाहेंगे और उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। कैलाश जी, आखिर सवाल यही है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या कंपनी को पूर्वानुमान मौसम का नहीं था? कैलाश जी। हाँ बिल्कुल, देखिए अभी यूकाटा की बैठक में ही ये सवाल जरूर पूछे जाएंगे दिव्यांशु, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है और जाहिर तौर पर ये सवाल उठना बनता भी है कि जब मौसम खराब था तो आखिर क्या वजह थी कि उड़ान यहाँ पर भरनी पड़ी। लेकिन बार बार जिस तरीके से ये जो प्राइवेट कंपनीज लगातार उल्लंघन करती हैं, यहाँ पर कई बार यहाँ पर मानकों के विपरीत यहाँ पर उड़ान भरती हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि चाहे जो कई ऐसी विमानन कंपनियां हैं जो वहां पर काम कर रही हैं, जो वहां पर उड़ान भर रही हैं, जो यात्री हैं, यात्रियों के साथ बदसलूकी की जाती है। यात्रियों को समय से जो टिकट का उनका समय होता है उस वक्त समय से उनको बिठाया नहीं जाता है, जिसके चलते यात्रियों को या तो टिकट फ्लाइट्स अपनी छोड़नी पड़ती हैं या फिर कंपनियों के खिलाफ उनको लामबंद होना पड़ता है। तो ऐसी कई तरह की शिकायत है जो पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी यहाँ पर आई हैं। लेकिन इस वक्त जो मामला है 7 मौत का ये मामला है और ये मामला कोई छोटा नहीं है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त जो संज्ञान है, संज्ञान कहीं ना कहीं लेना होगा गंभीरता से, क्योंकि जब मुख्यमंत्री जब खुद इस पूरे मामले में श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं, संज्ञान ले चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पर जो पार्टी के जो अन्य लोग हैं, जो नेता जो अन्य हैं, वो यहाँ पर संज्ञान ले चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पूरा मामला इस वक्त गंभीर है और गंभीर मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई बनती भी है और कार्रवाई होनी भी चाहिए, ताकि ये जो प्राइवेट कंपनीज यहाँ पर अपनी मनमानी कर रही है, इन पर कहीं ना कहीं लगाम लगे और लोगों की जो जान ऐसे जा रही है उस जान को जाने से रोका जा सके। दिव्यांशु। कैलाश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर नियम कायदे कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हैं इस तरह की जो कंपनियां हैं, और क्या इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं होती? आपने बताया कि यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार की भी बार बार शिकायतें सामने आती हैं, तो अब किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले कई मर्तबा यहाँ पर शिकायतें हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चाहे बदसलूकी का मामला हो, चाहे यहाँ पर यात्रियों को समय पर जो सुविधाएं हैं, सहूलियतें हैं, वो यहाँ पर नहीं मिल पाने का मामला हो, ऐसी तरह तरह की शिकायतें होती हैं जो टूरिस्ट यहाँ पर उठाते हैं। लेकिन होता क्या है कि टूरिस्ट पर समय कम होता है, जिसके चलते वो अपनी आवाज और अपनी समस्या को ज्यादा नहीं उठा पाते, क्योंकि उनको उसी समय पर अपनी हेलीकॉप्टर में बैठना भी होता है, यात्रा भी करनी होती है, उसके बाद दर्शन करने के बाद अपने गंतव्य की ओर लौटना भी होता है। तो इसी कारण जो आवाजें हैं वो दब जाती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि IND24 ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया था। अभी कुछ दिनों पहले हमने इस खबर को प्रचारित भी किया था, जिसके बाद जो जिलाधिकारी है उन्होंने संज्ञान भी लिया था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि इस तरह की अगर कोई मामला अगर होता है, कोई घटना अगर होती है तो उसका संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन हाँ, अब आज इतनी बड़ी घटना हो गई है, आखिर किस तरीके से जिला प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करेगा, किस तरीके से सरकार इस पूरे मामले में यहाँ पर एक्शन लेगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल कैलाश जी, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से इस पर एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है
उत्तराखंड के केदारनाथ से एक बड़ा हादसा हो गया है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राज्य में कानून व्यवस्था की समीक्षा के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की एक बैठक हुई। सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। उच्च अधिकारियों को अधीनस्थ स्तर के प्रभावी सुपरविजन के निर्देश दिए गए। आगामी त्योहारों के बीच आपराधिक तत्वों पर निगरानी, शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करने से लेकर पटाखों की बिक्री पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। एसीएस रतूड़ी ने संभावित आगजनी की घटनाओं के नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड के साथ ही एसडीआरएफ की मदद लेने के निर्देश दिए। साथ ही साथ बैठक में डीजीपी अशोक कुमार ने सभी पुलिस अधीक्षकों को बेसिक ड्रिल, डॉग स्क्वाड, एटीएस टीम और बीडीएस टीम के माध्यम से निगरानी करने को कहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 3 दिन तक उत्तराखंड के दौरे पर रहे। उन्होंने देहरादून में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि लगातार 3 दिनों से चल रही बैठकों में संगठन और सरकार के बीच तालमेल बैठाने को लेकर के मंथन किया गया। विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार और संगठन के कामों की रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सौंपी जाएगी। वहीं पीएम मोदी के 21 अक्टूबर के उत्तराखंड दौरे पर उन्होंने कहा कि पीएम को उत्तराखंड से विशेष लगाव है। उत्तराखंड का तेजी से विकास हो रहा है। मैं पिछले 3 दिन से उत्तराखंड में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की एक व्यवस्था है और यह प्रवास संगठन की मजबूती, संगठन की चल रही गतिविधियां, हम सिर्फ संगठन के विस्तार के लिए आए हैं। सरकार जो चल रही, सरकार कैसे चल रही है उसको देखा, सरकार और संगठन के बीच में तालमेल है वो देखा और एक छोटी सी रिपोर्ट बनाकर नड्डा जी को सौंप देंगे। तो इसी काम के लिए आए। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है, छोटा तो है ही, पर माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए बड़ा लवली प्रदेश है। प्रधानमंत्री जी इस प्रदेश को बहुत प्यार करते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री का इस प्रदेश के प्रति इतना अनुराग है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी की। 8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 16,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। इसके साथ ही पीएम ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों और भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का भी शुभारंभ किया। तो वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों की हमेशा चिंता करते रहते हैं। किसानों की आय किस प्रकार से दुगनी हो और कैसे किसानों को फसल का उचित दाम मिले, इस दिशा में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लोहाघाट के कलीगांव में एक बुजुर्ग महिला पर जानलेवा हमला हो गया, जिसे गंभीर हालत में हल्द्वानी सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। लोहाघाट पुलिस ने बताया कि कलीगांव निवासी चंद्रशेखर राय ने 13 अक्टूबर को शिकायत की थी कि पड़ोस में रहने वाले आरोपी भवन चंद्र ने उनकी मां नीलावती देवी पर जानलेवा हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राय नामक एक व्यक्ति द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है 13 तारीख को कि उसकी वृद्धा माता जी के साथ एक पड़ोसी भुवन राय द्वारा मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था और जो कि जानलेवा हमला था। तो हमारे द्वारा इसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके धारा 307 की वृद्धि करके आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सितारगंज में वाल्मीकि समाज ने शोभा यात्रा निकाली, जिसमें विधायक प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे, पूर्व विधायक प्रत्याशी नवतेज पाल समेत बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। भगवान वाल्मीकि के प्रकट उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। साल बाद चारों तरफ और टीका को संबंध में इस बार हम लोगों ने भगवान वाल्मीकि प्रकट उत्सव बड़ा धूमधाम से निकाला है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सुंदर खूबसूरत मनमोहक झांकियों का दर्शन पीछे हो रहा है। चारों तरफ हमारे नगर सितारगंज में खुशियाँ हैं। मैं प्रभु वाल्मीकि से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु वाल्मीकि का
का आशीर्वाद सब पर बना रहे। हमारे यहाँ वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है और हमारे वाल्मीकि भाइयों द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार जो है कि वर्षा हो गई थी, जिस कारण से ये शोभा यात्रा लेट हुई और आप देखिए हर वर्ग हर समूह का व्यक्ति इसमें शामिल हुआ है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इस बार जो है कि भव्य रूप से जो है ये शोभा यात्रा निकाली गई है, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन आप देखिए हर वर्ग का व्यक्ति इसमें शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की एक समीक्षा बैठक ली। विधानसभा के कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में त्योहारी सीजन के मद्देनजर अधिकारियों को खाद्य सामग्री में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए, जिसमें विशेष तौर पर अधिकारियों को जनपदों की सीमाओं से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे मावे और पनीर की जांच करने की बात कही है। साथ ही जनता को भी जागरूक करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश हेल्प डेस्क ने मिलावटखोरी की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री पीसी गोरखा ने तहसील काला ढूंगी पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार समेत राजस्व कर्मियों के साथ एक बैठक की। बाद में उन्होंने तहसील का निरीक्षण भी किया। इस मौके पर मंत्री गोरखा ने कहा कि भूमाफिया अनुसूचित जाति के लोगों की भूमि को औने पौने दामों में खरीद करके ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे भूमाफियाओं की जांच करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आयोग की तरफ से हमें शिकायत मिल रही थी कि जो है कुमाऊं में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जो ज़मीन है उसको 143 करके बिल्डर उसका बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और जिससे शेड्यूल कास्ट के लोगों को ठीक धनराशि नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में हमने कोशिश की कि प्रत्येक तहसील में जा करके यह पता लगा जाए, सर्वेक्षण करा जाए कि आखिर 143 कितने लोग करवा रहे हैं। बिल्डर चूंकि प्रॉपर रूप से ठीक से सामने नहीं आ पाते हैं, वो 143 जो है वो लेखपाल के जरिए ये सीधे लाभार्थी देता है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नैनीताल एसएसपी पंकज भट्ट ने हल्द्वानी जनपद के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी सार्वजनिक जगहों, बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बाजारों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। साथ ही कोई संदिग्ध गतिविधि स्थानीय लोगों और दुकानदारों की पकड़ में आती है तो स्थानीय पुलिस को तत्काल सूचना देने की अपील की गई है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बस स्टेशन और खासकर रेलवे स्टेशन की चेकिंग लगातार की जा रही है। इसमें बम डिस्पोजल की टीमें भी शामिल की गई हैं, डॉग स्क्वाड भी साथ में लगा हुआ है और इसमें अगर देखा जाए तो जगह जगह पे पिकेट भी बनाई जा रही है, जिससे आपका रात्रि में गश्त को सुचारू रूप से आगे बढ़। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।